फिर से आप विधानसभा घेराव यहाँ पर किया है अपनी मांगों को लेकर जी। तो काफी लंबे समय से जो है ये लड़ाई चल रही है। जी, क्या लगता है आपको कि क्या केवल सिर्फ सरकारें आपको सिर्फ आश्वासन ही देने पर सीमित है? जी, आज तक तो हमें आश्वासन ही मिला है, लेकिन आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा और उम्मीद हमारी बरकरार है। लेकिन ये सबको पता है, हमें भी पता है, हमें 12-12, 15-15 साल हो गए अपने विभागों में कार्य करते हुए, लेकिन आज तक हमारी ना अच्छे से सैलरी बढ़ी है। आज तक हमें सिर्फ 12,000 मिलता है, जिसमें आज की डेट में सबको पता है कि कुछ भी नहीं होता है। और महंगाई का जितना दौर है वो इसके हिसाब से मेहनताना कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। हमारी अगर ड्यूटी की बात करो तो पूरे आवर्स है सर। जिस तरह से एक रेगुलर बंदा अपने आवर्स देता है उसी तरह से हम भी दे रहे हैं। पूरा 10 to 5 लगाते हैं सर, पूरा काम वही कर रहे हैं जो एक रेगुलर बंदा कर रहा है। लेकिन हमारे मेहनताना नहीं है, छुट्टियां नहीं है और कोई फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम ज्यादा छुट्टियां में जाए तो हमारी सैलरी कटती है सर। तो सर हमें यही है, आज हमने मांग उठाई है सर, हमारे साथी लोग भी गए हैं सर से बात करने कि हमारी जो भविष्य है उसको सुरक्षित किया जाए, एक हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए सर। यही हमारी मांग है सर। आपको क्या लगता है कि बजट भी पेश किया गया, उस बजट में भी कुछ यहाँ पे नहीं रखा गया, तो आप किस तरह की उम्मीद लेके बैठे हैं अभी भी कि आपके कुछ लोग वहाँ पे गए हैं और आपकी बात मान जाएगी? क्या लगता है? जी, जिस तरह से सर सीएम साहब ने 2-3 बार कहा है कि आपके लिए सोचा जाएगा, किया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा है एक बार कि कंप्यूटर टीचर्स को वो LDR के थ्रू वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो सर SMC को भी कहा है, तो अगर उनके लिए कहा जा सकता है तो सर हमारे लिए भी वो चीज अप्लाई हो सकती है कि हमें भी वो LDR का कोटा दिया जाए। हम उसके लिए भी मना नहीं कर रहे हैं सर कि अगर वो ना किया जाए, हमारे लिए वो भी सही है सर। कम से कम कहीं से तो शुरुआत हो, कहीं से तो हमें दिखे कि कहीं से तो कुछ हो रहा है। तो सर यही है। आपका नाम क्या है और किस तरह की दिक्कत आप लोगों को आती है? पहले दिक्कत जरूर बतानी चाहिए क्योंकि आउटसोर्स पे है, और क्या क्या परेशानी आपको आती है और किन परेशानियों के बीच में अपना काम कर रहे हैं? मेरा नाम कमल कुमार है और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी को लेकर हमें काफ़ी टेंशन रहती है। और दूसरी बात ये है कि 11,800 रुपये सैलरी मिलती है हमें, उसमें से आज के टाइम में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात छुट्टियों की भी है, क्योंकि महीने में एक छुट्टी, उससे ज़्यादा कर ले हम कई बार एजेंसी आ जाती है, छुट्टी चले गए तो सैलरी डिडक्ट कर ली जाती है। तो ये हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है एक तरह से। तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते, ना बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट में भी किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि जॉब से टर्मिनेट करने का डर रहता है एक तरह से। और ऊपर से ना कोई जॉब सिक्योरिटी रहती है, और कईयों को तो 8-8, 10-10 साल हो गए जॉब करते हुए, लेकिन अभी तक 12,000 तक वो भी अभी पहुँचे हम। तो हमसे ये है कि मिनिमम सैलरी कम से कम 18 से 20,000 तो हमें मिलनी चाहिए, ताकि कल को हम अपनी फैमिली भी तो चला सके अच्छे से। आउटसोर्स पॉलिसी को किस तरह से आप देखते हैं, और जिस तरह से सरकार ये नारा लेकर आई थी कि आउटसोर्स की बजाय आपको रेगुलर नौकरियां यहाँ पर? देखिए, नारे तो लगते रहते हैं, पिछली सरकार में भी ऐसा ही हुआ, आश्वासन मिलता है। इस बार भी आश्वासन ही मिल रहा है। अभी तक 2.5 साल हो गए सरकार को, लेकिन हम आज पूरी उम्मीद लेके आए हैं कि आगे कुछ न कुछ हमारे बारे में सोचेंगे या करेंगे। तो बस यही उम्मीद लेके आए हम। आउटसोर्स पॉलिसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही है, गलत है? सरकार की ये नीति किस तरह की है? देखिए, पॉलिसी तो आउटसोर्स तो बनी नहीं है ना। क्या पॉलिसी आउटसोर्स जो रखते हैं ना, जो रखे जाते हैं, आप लोग जो पढ़ाई करके जो भी कोई भी है पढ़ाई दिन रात करता है, उसके बाद 10,000 नौकरी आपको मिल रहे हैं। आउटसोर्स एम्प्लॉयज मैक्सिमम सारे वेल क्वालिफाइड हैं, और ऊपर से जो गवर्नमेंट ने इस बार किया है 2,500 रुपए पर डे, ये कहाँ का वो है? और जितनी भी गवर्नमेंट आती है, चाहे बीजेपी की रही है चाहे कांग्रेस की रही है, सिर्फ आश्वासन मिला है। आप ये देखिए ना कि एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डाला है कि समान काम समान वेतन, लेकिन जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट चली है, वो हिमाचल हाई कोर्ट के लिए स्टे लेने सुप्रीम कोर्ट जाती है कि आउटसोर्स भर्ती होनी चाहिए। लेकिन आउटसोर्स भर्ती की जरूरत या तो आप बाहर कर दीजिए प्रॉपर, ये फिर जब समान काम चला हुआ है तो समान वेतन तो दीजिए। इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल वर्क हो रहा है तो इक्वल ही हमारा वेतन भी होना चाहिए। क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है? क्योंकि जिस तरह से कह रहे कि आपको प्रेशर से आपको काम करना पड़ता है, कोई अपनी आवाज यहाँ पे नहीं उठा सकते हैं, तो क्या अब स्टेज पे क्या दूसरा ऑप्शन बचती है आप लोगों के पास? सिर्फ दूसरी ऑप्शन नहीं बचती है। एक्चुअली 10-10, 20-20 साल जिनको हो चुके हैं, ऊपर से एज इतनी हो चुकी है, तो अब वो चीज तो नहीं बनती है कि अब हम बाहर हो जाए। यानी कि सीएम साहब कहते हैं कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी जॉब है आउटसोर्स की, लेकिन आप अंदर कर रहे हैं, आउटसोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर वही बात है, अगर आप आउटसोर्स भर्ती कर रहे हैं तो फिर उनको एक सिक्योरिटी तो देनी चाहिए ना, जॉब सिक्योरिटी तो, अच्छा वेतन दीजिए जिससे पारिवारिक वो उनका भी तो चल सके। परिवार कैसे चलेगा? 10,000 12,000 में क्या परिवार चल सकता है? क्या मुश्किल आती है जब परिवार चलाने की अगर बात करें तो किस तरह की दिक्कत? क्योंकि आज की महंगाई भी काफी है,
बच्चों की पढ़ाई, अगर बच्चों जी। की पढ़ाई है, स्वास्थ्य है, बहुत सारी चीजें जी। चल रही है, तो किस तरह से फिर आप गुजारा करते हैं? क्या 10,000 में नहीं हो पाता सर, नहीं हो पाता है। 10,000 में क्या होता है? मेडिकल भी होती है, हर चीज की जरूरत है। अब किराया इतना, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं और टैक्स के बदले पे 10,000 सैलरी। हर कोई टैक्स पेयर ही है ना, आउटसोर्स एम्प्लॉयज भी हर चीज खरीदता, हर चीज पे तो टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग। और फिर सैलरी तो इक्वल कर दीजिए हमारी, जब काम इतना ज्यादा ले रहे, ओवर टाइम करते हैं, कई बार 6-7 बज जाते हैं। विधानसभा बैठी हुई है, रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह आउटसोर्स भी तो विधानसभा में पूरा टाइम दे रहा है, 7-7 बजा रहा है, 8-8 बजा रहा है। तो इतना तो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि कुछ तो हमारे लिए सिक्योर करे। और हम 18-20 हजार क्यों ले? हम रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह काम कर रहे हैं तो हमें वेतन भी तो उतना दीजिए, छुट्टियां दीजिए, छुट्टियां है नहीं। ऊपर से रेगुलर जो स्टाफ का वो होता है, एक मुद्दा है हमारे पास भी, तो बहुत भेदभाव है, पार्शलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि समान वेतन और समान काम का वो मिलना चाहिए हमें।